कानपुर पशु तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए नया तरीका निकाल लिया। इस बार चकेरी में 2 पशु तस्करों के पकड़े जाने के बाद इस बात का खुलासा हुआ। पुलिस ने निजी गाड़ी में डाक सेवा लिखवाने पर पशु तस्करों पर धोखाधड़ी की धारा भी लगाई है। पुलिस का कहना है कि कुछ और जानकारी मिली है, जल्द ही और भी पशु तस्करों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने ऑपरेशन सुदर्शन चलाकर अपराधियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इस अभियान में अन्य अपराधियों के साथ ही खासतौर पर मादक पदार्थों तथा पशु की तस्करी करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कस रखा है। पिछले दिनों चकेरी पुलिस ने पशु तस्करी में लिप्त 2 पत्रकारों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद पुलिस को ऐसी सूचना देने वालों की संख्या बढ़ गई, जो अब तक पुलिस की मिलीभगत से तस्करी होने की संभावना के चलते जानने के बाद भी पुलिस को मादक पदार्थ बेचने वालों व पशु तस्करी करने वालों की सूचना नहीं दे रहे थे। ऐसी ही एक सटीक सूचना पर चकेरी थानाध्यक्ष अशोक दुबे ने अपनी टीम को हाईवे पर लगाया और पुलिस को देख भागने का प्रयास कर रहे एक वाहन को पकड़ा, जिसमें आगे की तरफ डाक सेवा लिखा था। पुलिस को डाक सेवा लिखा होने के कारण पहले मुखबिर की सूचना पर संदेह हुआ, लेकिन मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने डाक सेवा लिखे वाहन की चेकिंग कराई तो उसमें पशु लदे थे। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से बात की तो पुलिस की पकड़ में आए बिहार तथा झारखंड के दोनों युवकों से पूछताछ में सामने आया कि वह वाहन उनका ही है। पुलिस को चकमा देने के लिए इन लोगों ने वाहन पर डाक सेवा लिखवा रखा था। इन दोनों से पुलिस को पशु तस्करों के संबंध में और भी जानकारी मिली, जिसके आधार पर पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही पशु तस्कर और पुलिस के हाथ लग सकते हैं। ये देखिए चेकिंग चल रहा था। चेकिंग के दौरान ही ये पशु तस्करों की जो गाड़ी थी वो पकड़ी गई है। और इसमें जो बड़ी काबिल ध्यान देने वाली बात ये है, ये एक तरीके से डाक वाहन है, जिसको दूर से अगर देखेंगे तो लगेगा कि ये डाक वाहन है। और जब उसको चेक किया गया, सूचना थी तो इन्होंने गाड़ी जो है चढ़ाने के ऊपर प्रयास किया हमारे फोर्स के ऊपर। जब इन्होंने चढ़ाया तो फिर गाड़ी इंटरसेप्ट करके रोकी गई और अंदर 54 जानवर जो बफेलो होते वो मिले। कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे ये लोग? अब इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और इसमें जो मेन जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात है, इसमें जो इसका मालिक है नसीम, जो गाड़ी मालिक है, वो भी इसमें विवेचना में लाया गया है। 2 मौके से अरेस्ट हुए हैं और 307 IPC, 420 IPC और बाकी धाराओं में एनिमल क्रूएल्टी एक्ट का और MB एक्ट का विभिन्न धाराओं में हमने FIR इसकी पंजी की। सर, होली का त्योहार का नाम सामने आ रहा था, किस तरह की जांच वो विवेचना में सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऑलरेडी पहले हम लोगों ने एक मुकदमा लिखाया है, तो इसकी मैं डिटेल इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा, इसलिए मैं PC करने आया था। और इसकी जब पूरी फर्द बनी गई तो फर्द मैंने इसकी चेक करी थी, मैंने देखी थी कि क्या फर्द बनी गई है, क्योंकि उसमें डिटेल इंट्रोगेशन के लिए मैंने कहा था कि डिटेल इंट्रोगेट करें और उसकी बरामद की। देखिए, आज जो पशु तस्कर पकड़े गए हैं, वो जो पिछले दिनों पुलिस आयुक्त अखिल कुमार द्वारा ऑपरेशन सुदर्शन शुरू किया गया अपराधियों के खिलाफ, उसमें इस बात का भी जिक्र है कि खासकर मादक पदार्थ तस्करों, पशु तस्करों, जुआरियों, ऐसे जो लोग हैं इन पर भी शिकंजा कसा जाए। जो वारदात करने वाले अपराधी, उन पर तो पुलिस लगातार कार्रवाई किया करती थी, लेकिन जो इस तरह के अपराध हैं उनसे पुलिस बचती थी, उनका खुलासा करने से या उनमें हाथ डालने से। इसको लेकर पुलिस की छवि पर लगातार विपरीत असर पड़ रहा था। लोग ये चर्चा करने लगे थे कि जो पशु तस्कर हैं या मादक पदार्थ तस्कर हैं या जुआड़ खाने के अड्डे चलाते हैं, इन लोगों की पुलिस से साठगांठ होती है, इस कारण पुलिस इन पे हाथ नहीं डालती है। लेकिन ऑपरेशन सुदर्शन चलने के बाद अब पुलिस ने ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आप पिछले करीब 15 दिन से देख रहे होंगे, खासकर 10 दिन से जो पुलिस को शुरुआत में अपना नेटवर्क मजबूत करने में समय लगा वो लगा। अब लगातार जुआड़ खाने भी पकड़े जा रहे हैं, पशु तस्कर भी पकड़े जा रहे हैं। पिछले दिनों कल्याणपुर में हेरोइन भी बरामद की गई। अब पुलिस लगातार ऐसे लोगों पे कार्रवाई कर रही है और ये अभियान ऐसा महसूस होता है कि चुनाव में पुलिस के लिए बहुत बड़ा अस्त्र साबित होगा। जैसे ऑपरेशन त्रिनेत्र साबित हुआ, ये ऑपरेशन सुदर्शन भी वैसा ही साबित होगा। जो हमें अभी तक जानकारी लगी है कि इधर जब पुलिस ने सख्ती शुरू की है, पिछले दिनों चकेरी पुलिस ने 2 कथित पत्रकारों को भी पशु तस्करों से लिप्तता के मामले में गिरफ्तार किया। उसकी कानपुर प्रेस क्लब ने सराहना भी की और कानपुर प्रेस क्लब पहले ही JCP आनंद तिवारी जी पहले थे, उनको, और उसके बाद जो नए JCP आए हैं हरीश चंद्र जी, उनसे भी चर्चा हुई। तो ये हुआ कि जो भी इस तरह के स्वयं को एक मोबाइल का पत्रकार बताकर और पुलिस के बीच में बैठकर
ऐसे अपराधियों की मदद करते हैं, चाहे वो जुआड़ खाना चलाने वाले हों, चाहे पशु तस्करी करने वाले हों, चाहे मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले हों। इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उसमें कानपुर प्रेस क्लब हमेशा पुलिस का साथ देगा जो इस तरह के पत्रकार हैं। बाकी अगर पत्रकार पे कोई पत्रकार के खिलाफ कुछ बोलता भी है तो उसमें कानपुर प्रेस क्लब पत्रकार के साथ रहता है। अभी 2 दिन पहले ही कल ही गाजियाबाद जिलाधिकारी को के बयान को लेकर ज्ञापन दिया गया है। तो वो जो पत्रकार पकड़े गए उसके बाद एक आम जो पुलिस का मुखबिर है उसके मन से भ्रम हटा कि पुलिस मादक पदार्थ विक्रेताओं, पशु तस्करों या जुआड़ खाना से चलाने वालों के साथ रहती है, उनकी परोक्ष रूप से मदद करती है निजी स्वार्थवश। तो जब ये भ्रम टूटा तो तमाम मुखबिर ऐसे लोग पुलिस के संपर्क में आने लगे जो इन लोगों की जानकारी तो रखते थे लेकिन पुलिस की मिली भगत का संदेह होने के कारण पुलिस को सूचनाएं नहीं देते थे। अब सूचनाएं मिलने लगी हैं, इस कारण ये जुआड़ खाने भी पकड़े जा रहे हैं और पशु तस्करी जैसे काम भी हो रहे हैं। देखिए, जब पुलिस ने सख्ती बरती तो अब अपराधी हैं, अपराधी अपना अपना तरीका निकालते। उन्होंने ये तरीका निकाला कि वो पशु तस्करों ने कि वो अपने वाहन पे ऊपर कोई सरकारी विभाग का स्टिकर चिपका लेते हैं। तो स्टिकर चिपका लेते तो पुलिस सोचती भाई सरकारी विभाग का वाहन है, इसको जाने दिया जाए। आज जो पकड़े गए चकेरी में उन्होंने अपने वाहन में डाक सेवा लिखवा रखा था। तो अमूमन जब कोई पुलिस वाला किसी सरकारी वाहन को देखता है तो उसको रोकता नहीं है, लेकिन चूंकि जो चकेरी इंस्पेक्टर हैं अशोक दुबे, उनका मुखबिर तंत्र मजबूत होगा। पहले तो पुलिस को भी संदेह हुआ कि सरकारी वाहन से कैसे वह पशुओं की तस्करी की जा रही होगी, लेकिन जब मुखबिर ने जोर दिया कि नहीं, डाक उसमें सरकारी वाहन का स्टिकर लगा कर ये लोग कर रहे हैं, तो पुलिस ने डाक सेवा लगे एक वाहन को रोका और जब तलाशी ली तो उसके अंदर तस्करी कर ले जा रहे पशु निकले। उसमें पुलिस ने एक बिहार के, एक झारखंड के आदमी को पकड़ा है और इन लोगों से ये पता चला कि अब पशु तस्कर पुलिस को चकमा देने के लिए इस तरह का तरीका निकाल रहे हैं। अब जो कुछ सूचनाएं मिली हैं, ऐसी उम्मीद है कि आगे ऐसे और बड़े तस्करों के खिलाफ कार्रवाई होगी और ऑपरेशन सुदर्शन पुलिस का सफल होगा।